हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेजेंड फार्मेसी। देखिए, यूनिट 4 दैट इज फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हमारा एक ब्यूटीफुल सेशन चल रहा था। उसमें हमने जो है ना अप टू थायराइड हार्मोन्स, एनालॉग्स एंड इनहिबिटर्स के बारे में डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम जो है ना हार्मोन्स रेगुलेटिंग कैल्शियम लेवल, वो पैराथार्मोन हो या कैल्सिटोनिन हो या विटामिन डी हो, इनके रोल्स क्या है, ये किस तरीके से रेगुलेट करते हैं, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे, सीखेंगे। और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डायरेक्टली जो है ना आप इम्पोर्टेंट नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, जो कि बहुत ही आसान लैंग्वेज में है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इंट्रोडक्शन। देखिए, आफ्टर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, calcium is the most abundant body constituent, making up about 2% of the body weight. कैल्शियम, सॉरी, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के बाद जो है ना वो हमारा कैल्शियम ही है, जो कि अबंडेंट अबंडेंट है, ज्यादा है बॉडी के अंदर। ओके, एंड जो है ना 98% ये स्टोर रहते हैं बोन्स के अंदर, और रेस्ट 2% जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं प्लाज्मा और टिश्यूज के अंदर। ठीक है, नॉर्मल प्लाज्मा कैल्शियम लेवल जो है ना बॉडी के अंदर, दैट इज 9 to 11 mg पर डेसीलीटर पर डीएल ऑफ द ब्लड के अंदर जो है ना 9 से 11 mg ऑफ प्लाज्मा कैल्शियम आपको दिखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही ज्यादा मात्रा में है। 3 हार्मोन्स मेनली, दैट इज कैल्सिटोनिन, पैराथार्मोन एंड कैल्सिटोरॉल। ओके, ये कैल्सिटोरॉल जो है ना ये एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी का। यही है रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग प्लाज्मा कैल्शियम लेवल्स। एंड ये जो हार्मोन्स आपको दिख रहे हैं ना, ये है मतलब ये हार्मोन्स कंट्रोल होते हैं ऑन द इंटेस्टिनल अब्जॉर्प्शन। इंटेस्टाइन ही जो है ना इन सभी को मेंटेन रखती है। और बोन्स एंड रिनल एक्सक्रीशन ऑफ द प्लाज्मा कैल्शियम, एक्सचेंज विद द बोन्स, ये जो है ना बोन्स के साथ एक्सचेंज होते हैं। कौन से? ये हार्मोन्स। और रिनल एक्सक्रीशन, अगर एक्सेस रहे तो रिनल से जो है ना बाहर चले जाते हैं, रिनल एक्सक्रीशन में ऑफ प्लाज्मा कैल्शियम। ये होगा हमारा इंट्रोडक्शन। तो नेक्स्ट, हाइपो अल्बुमिनिया, ये लो कैल्शियम लेवल कंडीशन है। हाइपो अल्बुमिनिया ये क्या है? लो प्लाज्मा कैल्शियम लेवल। कैल्शियम डेफिशिएंसी कॉज टिटैनी एंड लैरिंगोस्पाम। इसको ये कंडीशन, इसको हम क्या कहते हैं गाइस? ये है टिटैनी। मतलब हमारा बोन जो है ना इतना वीक हो जाता है कि वो बेंड हो जाता है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, ये बेंड हो गया, देखो, इसको हम टिटैनी कहते हैं। और लैरिंगोस्पाम मतलब आपका लैरिंग्स, जो साउंड बॉक्स हम कहते हैं, जिसे आप बात करते हो। अब मैं बात कर रहा हूँ, मैं ऑडियो बना रहा हूँ आपके सामने भेज रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दिस लैरिंग्स। ओके, गले के अंदर एक ये लैरिंग्स रहता है, यही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम वोकल कॉर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, यही है वॉइस बॉक्स, सब कुछ सारा कुछ मेंटेन करता है। हाँ, इसमें अगर कुछ खराबी आ गई, मतलब लैरिंगोस्पाम हो गया, तभी भी ये बिकॉज ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी। नेक्स्ट, फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो गाइस, कैल्शियम जो है ना ये अब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे कि हमने बात किए थे इधर स्मॉल इंटेस्टाइन and a duodenum through facilitated diffusion and carrier mediated active transport। मतलब ये with the help of the energy से भी ट्रांसफर होता है, और with the help of the concentration, अगर ज़्यादा concentration रहा तो ज़्यादा से कम में चले जाएगा। मतलब द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, आपने पढ़ा होगा आपके 10+2 या 8 9 स्टैंडर्ड में। ठीक है, हाँ, कैल्शियम जो है ना ये इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है विथ फॉस्फेट्स, ऑक्सलेट्स, टेट्रासाइक्लिन्स। दिस कॉम्प्लेक्स इफेक्ट्स द कैल्शियम अब्जॉर्प्शन। अगर आप कैल्शियम को फॉस्फेट्स के साथ देंगे या ऑक्सलेट्स के साथ देंगे तो ये इनसॉल्युबल हो जाएंगे, जो कि अब्जॉर्प्शन में बिल्कुल बिल्कुल जो है ना वो इफेक्ट करते हैं, अब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने पता होगा टेट्रासाइक्लिन, मतलब टेट्रासाइक्लिन को जो है ना आप मिल्क के साथ नहीं ले सकते। टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, अगर आप मिल्क के साथ लेंगे तो एफिकेसी कम हो जाएगी। तो आयोनाइज्ड कैल्शियम अंडरगोज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड मेजर पार्ट अंडरगोज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ऑलमोस्ट 300 mg ऑफ एंडोजीनियस कैल्शियम इज डेली एक्सक्रीटेड इन यूरिन। कितना? 300 mg का जो है ना वो कैल्शियम डेली बाहर चले जाता है यूरिन के थ्रू। फर्स्ट हमारा हार्मोन जो कि कैल्शियम को रेगुलेट करता है, वो है गाइस पैराथार्मोन, जिसे हम पैराथायरॉइड हार्मोन भी कहते हैं, इन शॉर्ट पीटीएच। ये देखिए, ये 4 लोब्स आपको दिख रहे हैं ना, यही है हमारे पैराथार्मोन। यही से जो है ना पीटीएच लिबरेट होते हैं, पैराथार्मोन लिबरेट होते हैं।
PTH is मतलब पैराथार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द चीफ सेल्स ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। 1 2 3 4 यही 4 सेल्स है। ये जो है ना पॉलीपेप्टाइड है कंटेनिंग 84 अमीनो एसिड। Okay, then this parathormone plays a significant role in bone remodeling. The bones serve as a calcium reservoir from which the body can withdraw calcium whenever need for maintaining sufficient amount of calcium ion in the blood. अगर बॉडी को कैल्शियम की ज़रूरत है तभी क्या करेगी बॉडी, बॉडी जो है ना इस पैराथार्मोन को रिलीज करवा के कैल्शियम को फुलफिल कर लेगी। एक्सेस अगर ज़्यादा भी प्रोड्यूस हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, जो भी एक वेरी डेंजरस सिचुएशन है। अगर कम भी हो गया तो उसको हम हाइपो पैराथायरॉयडिज्म कहते हैं। ज़्यादा भी नहीं होना है, कम भी नहीं होना है, इक्वल अमाउंट, मतलब एक नॉर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारा पैराथार्मोन रहना है। सिंथेसाइज की बात करें तो गाइज ये जो है ना पैराथार्मोन, इट इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्री प्रो पीटीएच। The excess amino acid are split off into 2 steps and paratharmone is stored in the vesicles। ये आपको दिख रहा है, इसको हम वेजिकल्स कहते हैं। अगर एक्सेस हो गया तो इसके अंदर जमा होगा, जब जरूरत पड़ेगी इसे बाहर आएगा। ओके, secretion of paratharmone is controlled by calcium concentration। fall in calcium level releases PTH। एक बात आपको याद रखना है, हमारा बॉडी के अंदर पैराथार्मोन किस तरीके से काम करता है। देखिए, अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई तभी जो है ना पैराथार्मोन लिबरेट होते हैं, वो पैराथार्मोन स्टिमुलेट करेंगे कैल्शियम के रिलीज को। अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम ज्यादा हो गया तभी पैराथार्मोन नहीं रिलीज होंगे। ये मैकेनिज्म आपको याद रखना है। एजेंट दैट इंक्रीज सीएम पे कॉज रिलीज पीटीएच रिलीज, बहुत सिंपल है। देन पैराथार्मोन ये रैपिडली डिग्रेडेड है इन द लिवर एंड किडनी, मतलब बहुत आसानी से, मतलब जल्दी डिग्रेड हो जाता है, मेटाबोलाइज हो जाता है लिवर के अंदर और किडनी के थ्रू चले जाता है। प्लाज्मा हाफ लाइफ जिसका सिर्फ 2 से 5 मिनट का प्लाज्मा हाफ लाइफ। मैकेनिज्म, पैराथार्मोन रिसेप्टर इज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, okay, which on activation increases CAMP formation and intracellular calcium in target cells। जैसे कि हमने पढ़ा था, CAMP को इंक्रीज करेंगे, अगर CAMP इंक्रीज होगा तो कैल्शियम का बाहर आना तो बनता है। फिजियोलॉजिकल एक्शंस, बोन के ऊपर क्या एक्शन है पैराथार्मोन का। पैराथार्मोन जो है ना प्रॉम्प्टली इंक्रीज करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द बोन। पैराथार्मोन स्टिमुलेट करता है ऑस्टियोक्लास्ट्स को फॉर रीअब्जॉर्बिंग बोन मिनरल। इसको देखिए, इसको हमारे टोटली 2 टाइप्स के सेल रहते हैं बोन के अंदर, एक है ऑस्टियोब्लास्ट, एक है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट मतलब ये न्यू बोन टिश्यूज है, ऑस्टियोक्लास्ट मतलब ये जो है ना ओल्ड बोन टिश्यूज है। अभी ये पैराथार्मोन क्या करता है, ओल्ड बोन टिश्यूज को, मतलब ऑस्टियोक्लास्ट्स को रीअब्जॉर्बिंग बोन मिनरल, बोन्स को रीअब्जॉर्ब करने के लिए कहता है। ये बोन का फिजियोलॉजिकल एक्शन होगा। नेक्स्ट, किडनीज के ऊपर क्या है, पैराथार्मोन इंक्रीजेस कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इन द डिस्टल कन्वोलेटेड, मतलब अगर कैल्शियम की जरूरत है तभी किडनी से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे ये कैल्शियम, और जो ना ये जनरेट कैल्सिटोनिन को भी जनरेट करने के लिए हेल्प करता है। इंटेस्टाइन के अंदर ये स्टिमुलेट करते हैं रीअब्जॉर्प्शन में कैल्शियम फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। यूजर्स की बात करें तो पैराथार्मोन इंजेक्शंस आर यूज्ड फॉर इनिशियल कंट्रोल ऑफ टिटेनी ड्यू टू हाइपो पैराथायरॉयडिज्म। अगर पैराथायरॉयडिज्म कम सीक्रेट होगा तभी इसको हम इंजेक्शंस के मूलक देंगे। और ये जो है ना डायग्नोस्टिक सूडो हाइपो पैराथायरॉयडिज्म में भी दिया जाता है, मतलब अगर कम है आप पीटीएच, उसको मेंटेन करने के लिए भी जो है ना, मतलब डायग्नोज करने के लिए भी दिया जाता है। देन टेरीपाराटाइड, ये जो ना ये टेरीपाराटाइड ये एक सिंथेटिक फॉर्म है, मतलब ये यूज होता है ऑस्टियोपोरोसिस में बाय इंजेक्टिंग द सबक्यूटेनियस रूट 20 mg वंस अ डे। ऑस्टियोपोरोसिस ये एक बोन डिग्रेडेड कंडीशन है, मतलब आपका बोन जो है ना कमजोर होने लगता है, कमजोरी को ठीक करने के लिए सबक्यूटेनियस रूट में 20 mg वंस अ डे आप दे सकते हो। नेक्स्ट, पीटीएच अबनॉर्मलिटीज क्या गई, सीवियर डिसीज कैन बी कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ द पीटीएच। मैंने आपको बताया था, अगर ज्यादा भी होगा तब भी प्रॉब्लम, कम भी होगा तब भी प्रॉब्लम। एक्सेस सिक्रेशन ऑफ पीटीएच, इसको हम हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहते हैं गाइस। हियर पैराथायरॉयड ट्यूमर आर फॉर्म्ड, अगर ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो ट्यूमर हो सकता है जिसमें कैरेक्टराइज बाय किडनी स्टोन होना या बोन डीकैल्सिफिकेशन होना, कैल्शियम लेवल कम होना बोन के अंदर, देन हाइपर कैलेमिया, पोटेशियम लेवल ज्यादा होना। इनसफिशिएंट अगर होगा
तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होगा जो कैल्शियम लेवल को कम करता है, आपके बोन की नेचुरल कंडीशन को खराब कर देता है और फॉस्फोरस लेवल को इंक्रीज कर देता है। कैल्सीटोनिन गाइस नेक्स्ट हमारा हार्मोन है, दैट इज कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन ये एक हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन है। मतलब हाइपो मतलब क्या, कैल्शियम को मेंटेन करने वाला, मतलब कम करने वाला। अगर क्या, जाहिर सी बात है, अगर कैल्शियम बॉडी के अंदर बढ़ गया तो उसको कम करना है ना, हाँ, कम करने के लिए कैल्सीटोनिन हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है। इसमें 32 अमाइनो एसिड विद सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड प्रोड्यूस बाय सी सेल, मतलब कैल्सीटोनिन सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये आपको दिख रहा है ना, थायराइड ग्लैंड, हाँ, इसके अंदर सेल्स रहता है। थायराइड ग्लैंड से ही ये कैल्सीटोनिन सीक्रेट होता है। Synthesizes and secretion of calcitonin is regulated by the plasma calcium concentration itself. ओके मतलब सेम, अगर कैल्शियम ज्यादा होगा तभी ये सीक्रेट होंगे और कैल्शियम लेवल को कम कर देंगे। इट reduces the amount of calcium in the body by preventing the breakdown of the bone. देखिए ब्रो ब्रो बोन का, बोन के अंदर जो ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल रहते हैं ना, उनके ब्रेकडाउन को रोकेंगे ये लोग। ओके, अगर वही ब्रेकडाउन इनहिबिट हो गया तो क्या होगा, मतलब कैल्शियम लेवल जाहिर सी बात है नहीं फॉर्म होगा। सिंपल। सिंथेसाइजेस पैरा फॉलिकुलर सेल्स सराउंडिंग द थायराइड फॉलिकुलर सेल्स प्रोड्यूस द कैल्सीटोनिन। मतलब इधर जो है ना, ये इधर आपको दिख रहा है थायराइड ग्लैंड के अंदर, यहाँ पैरा फॉलिकुलर सेल्स रहते हैं, वही जो है ना ये कैल्सीटोनिन को सीक्रेट करते हैं। रेगुलेशन ऑफ सीक्रेशन, द extracellular concentration of the ionized calcium is the most important factor which regulates the calcitonin secretion. extracellular concentration और इंक्रीज कैल्शियम लेवल जो है ना ये स्टिमुलेट करता है कैल्सीटोनिन सिक्रेशन को। अगर कैल्शियम लेवल ज्यादा रहा बॉडी के अंदर तो वो कैल्सीटोनिन सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। किस लिए स्टिमुलेट करता है, टू डिक्रीज द कैल्शियम लेवल एंड रिड्यूस द ब्लड कैल्शियम लेवल, सप्रेसेस कैल्सीटोनिन सिक्रेशन। अगर एक बार कैल्शियम लेवल कम होगा तभी ये कैल्सीटोनिन सिक्रेशन सप्रेस हो जाएगा। समझ रहे हो ना मैकेनिज्म। द प्लाज्मा हाफ लाइफ इसका बस 10 मिनट तक है, बट इट एक्ट फॉर मेनी हावर्स तक काम करता है इसका। मैकेनिज्म, इट लोअर्स द ब्लड कैल्शियम लेवल बट डिक्रीजिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम इन द किडनीज, मतलब किडनीज से रीअब्जॉर्प्शन कम कर देगा, इंटेस्टाइन से भी कम कर देगा। इट प्रिवेंट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, थस डिक्रीज द रिलीज ऑफ द कैल्शियम रिलीज, मैंने आपको बताया था। यूजेस, ये एक हाइपर कैलामिया में दिया जाता है, मतलब कैल्शियम ज्यादा है तब दिया जाता है। देन पेगेट्स डिसीज, इसको हम क्या कहते हैं, ये पेगेट्स डिसीज है, मतलब यहाँ क्या होता है, लिम्फ नोड्स का स्वेल होना, उसमें भी दिया जाता है। देन बोन पेन में भी दिया जाता है। और जो है ना बायोप्सी सैंपल्स फ्रॉम सस्पिशियस लेसिन्स, स्वेलन लिम्फ नोड्स, ये दिख रहा है, इसको हम स्वेलन लिम्फ नोड्स कहते हैं, उनको भी ठीक करने के लिए ये दिया जाता है। डोज की अगर बात करें तो गाइस इज इन हाइपर कैल्सियमिक स्टेट्स, अगर पेशेंट के अंदर कैल्शियम लेवल ज्यादा है 4 to 8 IU पर केजी हम दे सकते हैं। मतलब 4 to 8 IU मतलब इंटरनेशनल यूनिट्स के पर केजी ऑफ द बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर 6 to 12 हावरली ओनली फॉर 2 days तक ये ट्रीटमेंट हम फॉलो करते हैं। यह इंट्रामस्कुलर के अंदर देना है आपको। नेक्स्ट लास्ट है हमारा, दैट इज विटामिन डी, जिसको हम कैल्सीटिरॉल कहते हैं। एक्चुअली विटामिन डी एक इनएक्टिव फॉर्म है, ये कन्वर्ट होता है गैस कैल्सीटिरॉल के अंदर। ओके, ये कैल्सीटिरॉल एक्टिव फॉर्म है जो हमारा बॉडी अब्जॉर्ब कर लेता है। विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो इंक्रीज करता है इंटेस्टिनल अब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन एंड फॉस्फेट को। देखिए विटामिन D3, ओके, जिसको हम कोई कैल्सीफिरॉल कहते हैं, और विटामिन D2 जो कि एर्गो कैल्सीफिरॉल है। ये विटामिन D2 अक्सर प्लांट के अंदर पाया जाता है, आर द मोस्ट एसेंशियल कंपाउंड्स ऑफ दिस ग्रुप इन ह्यूमंस। दे आर प्रेजेंट इन डाइट एंड सप्लीमेंट्स। Only limited food items contain vitamin D. UV rays falling on the skin stimulate the synthesis of the vitamin D in body and this is its primary natural source. Guys, यूवी रेज जो आपको दिख रहे हैं ना, मतलब धूप से, सन से जो आते हैं ना यूवी रेज, वही है नेचुरल स्टिमुलेशन ऑफ द विटामिन डी। यही स्टिमुलेट करेंगे, मतलब नेचुरली स्टिमुलेट करेंगे। विटामिन डी ये मतलब डिराइव फ्रॉम द सप्लीमेंट्स, फूड आइटम्स एंड सन एक्सपोजर इज बायोलॉजिकली इनएक्टिव, शुड गो टू हाइड्रोक्सिलेशन विद इन द बॉडी टू गेट एक्टिवेटेड। जो विटामिन डी आपको सन से मिलता है या सप्लीमेंट से मिलता है वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रहते हैं, उसको जो है ना कैल्सीटिरॉल के अंदर कन्वर्ट होना है, तभी वो जाके एक्टिवेट हो जाएंगे, तभी वो बॉडी से हम अब्जॉर्ब कर सकेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, कैल्सीटिरॉल, जो कि एक एक्टिव फॉर्म है। हालांकि विटामिन डी ये एक इनएक्टिव है, इसको हम कन्वर्ट कर लेना है। यस, द फर्स्ट हाइड्रोक्सिलेशन जो है ना, मतलब 2 हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस मैंने आपको बताया था। देखिए, गो टू 2 हाइड्रोक्सिलेशन विद इन द बॉडी एक्टिवेट होने के लिए।
द फर्स्ट हाइड्रोक्सिलेशन जो है ना वो लिवर के अंदर होता है, एंड इनएक्टिव विटामिन डी कैल्सीडियोल के अंदर कन्वर्ट होता है। कैल्सीडियोल एक एक्टिव फॉर्म है। सेकेंड हाइड्रोक्सिलेशन वो किडनीज के अंदर होता है, जहाँ फिजिकली एक्टिव कैल्सीटिरॉल इज फॉर्म। Vitamin D assists normal mineralization of the bone and prevents the hypocalcemic tetany by stimulating calcium absorption in the gut and sustaining sufficient serum calcium and phosphate concentration. विटामिन डी ये हाइपोकैल्सीमिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। सेम है लगभग, आप पैराथार्मोन और इसको कंपेयर करेंगे तो सेम है। मतलब एक्चुअल जो है ना इस कैल्सीटेरॉल को हम अक्सर यूज करते हैं ज़्यादा तरीके से। और ये जो है ना इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय द ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट फॉर द बोन ग्रोथ एंड द बोन रीमॉडलिंग। ऑस्टियोक्लास्ट मतलब न्यू सेल्स या ओल्ड सेल्स वो डेवलप होने के लिए, और बोन ग्रोथ के लिए, रीमॉडलिंग के लिए इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सिंथेसाइजेस विटामिन डी सिंथेसाइज इन द एनिमल स्किन when and precursor molecule absorbs light energy. Since vitamin D3 and vitamin D2 do not have any biological activity and it should get metabolized in their active form. मैंने आपको बताया था every form of vitamin D is हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हीटिंग है, और ये जो है ना हाइड्रोफोबिक लिपिड्स लविंग है, एंड जो है ना ट्रांसफर होते हैं ब्लड बॉन्ड टू कैरियर प्रोटीन। मैकेनिज्म की बात करें तो विटामिन डी इज ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर थ्रू ब्लड एंड गेट्स कन्वर्टेड टू द कैल्सीडियोल। ये सारा कुछ हमने देखा था, यही आपको घुमा फिरा के लिखना है। मतलब ये मैकेनिज्म किस तरह, विटामिन डी डायरेक्टली अब्सॉर्ब नहीं होते भाई, वो कैल्सीडियोल के अंदर कन्वर्ट होना है, और किडनीज के अंदर कैल्सीटिरॉल के अंदर कन्वर्ट होना है। दो हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस मैंने आपको बताया था, एक कैल्सीडियोल के अंदर कन्वर्ट होकर अब्सॉर्ब, एक कैल्सीटिरॉल को कन्वर्ट होकर अब्सॉर्ब। कैल्सीटिरॉल इज रिलीज टू द ब्लड सर्कुलेशन एंड रिलीज ऑन द रिक्वायर्ड ऑर्गन्स। जहाँ कैल्शियम की जरूरत है वहां पर कैल्सीटिरॉल रिलीज होगा और कैल्शियम को फुलफिल कर देगा। फार्माकोकाइनेटिक्स विटामिन डी इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइन। विटामिन डी स्टोर रहता है इन द एडिपोज टिश्यूज फॉर मेनी सेवरल मंथ्स। ओके, एंड जो है ना ये स्पेसिफिक अल्फा ग्लोबुलिन इन द ब्लड सर्कुलेशन, ये बॉन्ड रहता है, इसको हम अल्फा ग्लोबुलिन कहते हैं। अल्फा ग्लोबुलिन मतलब ये बॉन्ड रहता है। इन लिवर इट अंडरगोज हाइड्रोक्सिलेशन टू फॉर्म एक्टिव एंड इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स दैट आर प्राइमरीली एक्सक्रीटेड इनटू द बाइल। फिजियोलॉजिकल एक्शंस की बात करें तो स्टिमुलेशन ऑफ द कैल्शियम अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट, GIT, gastrointestinal tract, synthesis of the carrier protein that bind calcium and transport it through intestinal mucosa is stimulated by vitamin D. Then stimulation of the bone reabsorption, vitamin D जो है ना mobilize होता है कैल्शियम from bones and exerts a synergetic effect using PTH. इसका एक्शन क्या है गाइज, ये जो है ना हमारा विटामिन डी मतलब कैल्सीफेरॉल, ये PTH के साथ मिलकर सिनर्जेटिक इफेक्ट दिखाता है। इंक्रीजेस इन रेनल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम। यूजर्स दे आर यूज्ड टू ट्रीट द रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेलेशिया। इसको हम क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं। ओके, आपको दिख रहा है रिकेट्स मतलब ऑस्टियोब्लास्ट ओस्टियोक्लास्ट सेल का डिस्ट्रॉय हो जाना। और इट इज ऑल्सो यूज्ड इन हाइपोथायरॉयडिज्म और ओस्टियोपोरोसिस। इट इज ऑल्सो इफेक्टिव इन विटामिन डी डेफिशिएंसी, जो माल अब्जॉर्प्शन से होता है, लिवर डिसीज से होता है, क्रोनिक रिनल डिसीज से भी ये विटामिन डी का डेफिशिएंसी होता है। इन्हें ट्रीट करने के लिए भी हम इस कैल्सीट्रॉल को देते हैं, और कोई कैल्सीफ्रॉल भी इसको कहते हैं। कैल्सीरॉल जो कि 60,000 इंटरनेशनल यूनिट सैचेट में आता है और सॉफ्ट जिलेटिन में आता है या च्यूवेबल टैबलेट्स में आता है। इसको आपको मिल्क के अंदर लेना है वीकली, मतलब वीक 7 डेज को 1 टाइम फॉर 3 to 4 वीक्स। ओके, 3 to 4 वीक्स इसको लेते हैं, अप टू जो है ना 2 मंथ्स तक या 3 मंथ्स तक ड्यूरेशन में लिया जाता है। हाँ, एक बात आपको ध्यान रखना है, आप ऐसे ही नहीं ले सकते। सबसे पहले आपको कैल्शियम लेवल चेक कराना है बॉडी के अंदर। अगर कैल्शियम बॉडी के अंदर कम रहा तभी आप इसको ले सकते हैं। अगर कैल्शियम ज़्यादा रहा तो दैट लीड्स टू हाइपर कैल्सीमिया, जो कि वेरी डेंजरस कंडीशन है। तो अगर डेली रिकेट्स की बात करें, रिकेट्स के अंदर 400 इंटरनेशनल यूनिट्स IU पर डे इन रिकेट्स के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये कैल्सीफेरॉल सैचेट, समझ रहे हो ना। तो गाइज ये हो गया हमारा सारा कुछ। इस वीडियो के अंदर हमने मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन्स PTH, पैराथार्मोन, कैल्सीट्रॉल उसको देखा है, और कैल्सीटोनिन, विटामिन D3 इसको देखा है, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट है सेशन आपके एग्जामिनेशन के अंदर। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले, नोट्स को डाउनलोड कर ले फ्री में डिस्क्रिप्शन के अंदर। थैंक यू।